यदि आप एक शिक्षक हैं और निष्ठा प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र की मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र की मेन प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय का कार्य है? इसका जो पहला विकल्प है शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है शिक्षार्थी को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभव को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तीसरा विकल्प है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहना। और चौथा विकल्प है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प, यानी कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खाली स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और इसके जो 4 विकल्प हैं उसमें से हमको एक विकल्प यहाँ से सिलेक्ट करना है। पहला विकल्प है पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। दूसरा है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। और तीसरा है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थी को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। और चौथा है शिक्षार्थी से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दूसरा, यानी पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल जो हो चुके हैं और जो चल रहे हैं उन सभी की गतिविधि और मेन प्रश्नोत्तरी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और जो मॉड्यूल आगे आने वाले हैं उन सभी की प्रश्नोत्तरी की वीडियो हमारे चैनल पर समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला प्रश्न है पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? इसका पहला विकल्प है पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता। दूसरा है पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। तीसरा है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। और चौथा है पढ़ना ध्वनि समूहों शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तीसरा, यानी पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक डाउन का बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का प्रश्न ओपन हो जाएगा। और इसका जो पहला पॉइंट है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा है लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और चौथा है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थी द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो यहाँ पर जो इसके 4 विकल्प हैं उसमें ये है कि पहला पॉइंट सत्य है, दूसरा सत्य है, या फिर चौथा सत्य है, या फिर तीसरा सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो पहले पॉइंट में है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो सही है। यानी कि यदि हम
इसको देखें तो ये पहला विकल्प है जो वो सही होगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें भाषा कौशल का निर्माण करना है। दूसरा, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। तीसरा है मौखिक कण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। और चौथा है वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा इसका तीसरा विकल्प, मौखिक कण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा है दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसके जो चार विकल्प हैं यहाँ पे दिए हुए हैं कि कथन दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा विकल्प है कथन पहला और दूसरा सत्य है। तीसरा विकल्प है कथन तीसरा और चौथा सही है। और चौथा विकल्प है कथन एक और चौथा सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कथन 3 और कथन 4 है, यानी कि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है और चौथा मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा की जो जोड़ी है, यानी ये तीसरा विकल्प कथन 3 और 4 सही है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल की डिजिटल डायरी हमारी वेबसाइट न्यू टेक हिंदी पर उपलब्ध हैं और इन डायरियों को आप वहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड की लिंक आपको कहां पर मिलेगी, इन सभी की जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इन डिजिटल डायरियों को डाउनलोड कर सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चे या मानव सीखता है? इसका पहला विकल्प है स्कूल में केवल मातृभाषा। दूसरा है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। और तीसरा है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। और चौथा है बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दूसरा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है? इसका पहला विकल्प है भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। दूसरा है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तीसरा है विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और चौथा है सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका पहला विकल्प है स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। दूसरा विकल्प है सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। तीसरा विकल्प है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा विकल्प है सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और नई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसका पहला विकल्प है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। दूसरा है माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। तीसरा है कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। और चौथा है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं।
अब यहाँ पर जो हमको सबमिट का बटन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रश्नोत्तरी सबमिट हो जाएगी और हमारा स्कोर हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो इस तरह से आप भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 की मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर को 10 में से 10 ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।